जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो इस देश के हितैषी नहीं है, वो इस देश के दुश्मन है। भारतीय संविधान का विरोध करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, वो देश को फिर से तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कल कोई सिख राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, जैन राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, बौद्ध राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, इस्लाम राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा। तो इसलिए देश सबका है। हम आम भाषा में नारा भी देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। जो भी भारत का नागरिक है वो भारतीय है। तो धर्मों के नाम पर देश का बंटवारा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को मेरी सलाह है कि भारत अपने आप में एक स्वयंप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रसाद आजकल साधु संतों को जो है ढोंगी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। क्या या ऐसा बयान देना, क्या स्वामी प्रसाद के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या राष्ट्र की बात करने वाला, हिंदू धर्म की बात करने वाला देशद्रोही हो गया है? अगर देशद्रोही हो गया है तो सबसे पहला देशद्रोही जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी धर्म पर, किसी जो है व्यक्तिगत, किसी के साधु संत पर, किसी धर्म पर, साधु संतों पर अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश के गंगा यमुनी तक। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी में है, श्री समाजवादी पार्टी में रह करके हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपनाया। यदुवंशी, यदुवंश श्रेष्ठ यदुवंश में जो है यदुवंश की पार्टी श्री माननीय अखिलेश यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखे हैं। इसको तत्काल निकाल देना चाहिए पार्टी से, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये पार्टी को निगल जाएगा और ये विनाश कर देगा। जब तक सपा का विनाश नहीं कर देगा तब तक ये दम नहीं लेगा। और इसको तो बोलने के लिए पैसा मिलता है, ये विदेशों से, अन्य धर्मों से इसको पैसा मिलता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप बोलो, ये पैसा लो, फंडिंग लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह जो है राजनीति में तो सफल नहीं है। राजनीति में का हारा हुआ व्यक्ति है, जो हारा हुआ खिलाड़ी है, वो कहेगा और क्या है? अब कह दो कि जी हिंदू महासभा तो शुरू से राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। अब बोल दो कि जी 5 एकड़ जो जमीन मिला या जो मुस्लिम मस्जिद बना रहे उसका हिंदू महासभा का। अरे हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के समर्थक है। हिंदू महासभा राम मंदिर के, देखिए राम मंदिर का पूरा श्रेय हिंदू महासभा को जाता है। हमने केस लड़ा हिंदू महासभा की तरफ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जीता और फिर सर्वोच्च न्यायालय से भी हमारी लड़ाई लंबी हुई। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग निश्चित रूप से समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये दिग्भ्रमित है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इसलिए इनके बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। इनका स्थान या तो जेल है या तो पागलखाना। मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने का अधिकार नहीं है मुसलमानों को, बल्कि भारत में ही रहने का अधिकार नहीं है। जब एक हिस्सा आपने पाकिस्तान ले लिया, आपके जिन्ना ने, लियाकत अली जिन्ना ने चिल्ला के कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी खान पान अलग है, हमारी वेशभाषा अलग है, तो इसलिए पाकिस्तान ले लिया। तो अब जो है कैसे मांग कर सकते? ये तो हिंदू राष्ट्र ही घोषित होगा और होना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करता हूँ, संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार है, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। 80% समस्या तो ऐसे खत्म हो जाएगी। जिस दिन देश हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ, समस्या 80% खत्म हो जाएगी। जब तक नहीं होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हैं, वो समस्या पैदा करते रहेंगे। तो ऐसे आदमी पर कोई वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। वो वक्तव्य दे करके अपने को लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। जिस आदमी में किसी में हिम्मत, चाहे यहाँ के चंद्रशेखर जी हों, डॉक्टर चंद्रशेखर मंत्री, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश के महामंत्री, किसी में हिम्मत नहीं है कि कुरान पर डिबेट कर ले। दुनिया जानता है कि जिन्ना ने देश को बंटवाया और नेहरू ने, इससे ज्यादा और क्या कहना।